और हर व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, इसके लिए नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के इर्द गिर्द चुनाव रहेगा? यही सेंटिमेंट है, ये ही सेंटिमेंट है। मैं अचंभित हो मुद्दा गया। क्या रहेगा मुद्दा? मेरे हिसाब से इस वक्त 2-3 मुद्दे हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड पे लोगों को वेलफेयर बेनिफिट्स पहुंचा। अभी अयोध्या में भी गए थे तो उज्ज्वला बेनिफिशियरी के घर पे हो गए थे, तो गरीब तबके की जिंदगी में एक बेहतरी हुई। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे रैंडम ना रहा है, लोगों को फायदा हुआ, जमीन पे मदद मिली है। दूसरी चीज़ है, लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसने भारत के मान सम्मान को ग्लोबली बहुत आगे लेके गए हैं। तो भले वो हो गया कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, यूएस से भी डील नेगोशिएट कर रहे हैं, 370 हट रहा है, हर दिन जो है एक अननोन मैन किसी न किसी आतंकवादी को पाकिस्तान में मार देता है, तो लोगों को लगता है भारत मजबूत हाथों में। तीसरा, प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। युवा से लेकर जितने भी लोग 30, 40 और 50s में, वो तो ये कह रहे हैं कि ये स्वर्णिम काल आ गया है। सो ये जब तीनों फैक्टर्स का मिश्रण होता है तो कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं होता। आज हर 5 सीट के ऊपर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कैंडिडेट है, और मेरे हिसाब से 24 का जो सेंटिमेंट मुझे अभी दिख रहा है वो 19 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कोई आपको नहीं लगता कि जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो तय कर रहे हैं कि आगे आने वाली सरकारें कौन सी बनेंगी? देखिए, इसके लिए श्रेय जी पॉइंट सिंपल ये है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट चाहती है। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जो बाकी नेता है, जब उनको न्योता दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि आप प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर सम्मिलित हों, तो ममता बनर्जी अग्री नहीं करती, लेफ्ट अग्री नहीं करती, उसके बाद बाकी नेता अग्री नहीं करते। सोनिया गांधी की भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ कह रहे हैं आएंगी, कुछ कह रहे नहीं आएंगी। कपिल सिब्बल जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, प्रभु श्री राम के मंदिर के नहीं बनना चाहिए, उसमें ही वॉज वन ऑफ दी मेन लॉयर इन दैट केस। तो फिर ये जब पैरेलल ड्रॉ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस होगा और रिलीजन एक मुद्दा बनेगा। तो अच्छा, अपोजिशन को ये नहीं पता कि ये जो एंटी हिंदू सेंटीमेंट है ये बैकफायर करेगा? मुझे लग रहा है वो एक चक्रव्यूह के अंदर आ गए, क्योंकि उनको पता है कि दे कैन नॉट बी मोर हिंदू देन द बीजेपी। वो बीजेपी से ज़्यादा हिंदू नहीं हो सकते। कहने की बात हो गई ना कि यार अगर आप इंडिया के अंदर बैटिंग कर रहे हो तो स्पिन ट्रैक्स पे इंडिया से ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते। तो कोट एंड कोट हिंदू विकेट पे इनको लगता है हम बीजेपी से ऊपर बैटिंग नहीं कर सकते। तो ये चुनाव के वक्त जैसे मान लीजिए राहुल गांधी ने अपना जनेऊधारी ब्राह्मण बोल दिया, फिर वो भूल गए, उसके बाद उनका कोई गोत्र बताया गया, वो फिर चले गया। तो इनको पता है कि हमको नेचुरली नहीं आता, और अब देश नेचुरली इसका डीएनए जो है प्रो हिंदू हो चुका है सबकॉन्शियसली। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि इस विकेट पे हम बैटिंग कर नहीं सकते, ये हमको नेचुरली नहीं आता। तो एटलीस्ट जो हमारा माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको तो हम एकजुट रखें। तो वो वहाँ उनको वर्क कर जाता है, जैसे बंगाल जैसे असेंबली इलेक्शन में जहाँ 30-35% मुस्लिम वोट है। बट अपार्ट लेकिन वहाँ पे आप बंगाल की बात कर रहे हैं और यूपी की बात कर रहे हैं, और जो मेन अपोजिशन है वो कांग्रेस है, ठीक है, बाकी ये छोटी छोटी पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज हैं। तो ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा विपक्ष के अंदर ही? क्योंकि यहाँ पे सपा है, सपा का एक मुस्लिम वोट बैंक है, ममता बनर्जी का वहाँ पे एक मुस्लिम वोट है। तो क्या मुस्लिम कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं सपा को वोट करूँ कि कांग्रेस को वोट करूँ? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का कोई सीन तय ही नहीं है। यहीं का गठबंधन मुझे मतलब कुछ तय ही नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ोगे, कहाँ लड़ोगे, कहाँ नहीं लड़ोगे। अभी आपने स्टेट इलेक्शन में देखा ही, मैं वो चिरकुट कह रहे हैं किसी को, अखिलेश यादव को, वो अखिलेश यादव किसी को चिरकुट नेता कह रहे हैं, कमलनाथ जो है वो कह रहे हैं कौन अखिलेश। मैं कह रहा हूँ ये काल्पनिक गठबंधन है। आप मुझे बता दो, इतनी बार ये लोग मिल चुके हैं। इनके इसमें जहाँ खड़गे जी का नाम डिक्लेयर कर दिया था, प्रपोज किया था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार के एक जेडीयू एमएलए जाके बोलते हैं खड़गे फड़गे कौन है। तो ये पहली बात तो गठबंधन नहीं है।